बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक लफ्ज बताने जा रहा हूं जो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का बताया हुआ लफ्ज है। ये लफ्ज आपकी नस्लों की जिंदगियों को बदल देगा। इज्जत, शोहरत, दौलत ऐसी मिलेगी कि जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। ये लफ्ज क्या है? ये इतना अहम नहीं है जितना कि उन कैफियत को समझना जरूरी है जिनके साथ आपने इस लफ्ज को पढ़ना है। और उन कैफियत को समझने के लिए आपको ये वाकया दिल के कानों से सुनना होगा कि जिस वाकये में ये लफ्ज अता किया गया है। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक शख्स है जो नजफ से मदीना मुनव्वरा आया है। उसकी हालत यह है कि उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं और एक खच्चर उसके पास सवारी के लिए है जो कमजोर और लागर है। ये शख्स नजफ से कई दिनों का सफर करके मदीना इस गर्ज से आया है कि मदीना के गवर्नर से अपने लिए सवाल करेगा, अपने हालात उसके सामने बयान करेगा ताकि उसकी दाद रसी हो सके। और मदीने का गवर्नर रोजाना इसी मकसद के लिए मस्जिद नबवी में बैठता था। उसका काम ही गरीबों की दाद रसी करना था और रोजाना वो लोगों में माल और दौलत बांटता था। लेकिन ये शख्स वहां मौजूद होने के बावजूद भी सवाल न कर सका। जब भी सवाल के लिए तैयार हो जाता तो सामने रोजा मुबारक पर नजर पड़ती तो हया खा जाता कि रोजा मुबारक के सामने किसी और से सवाल करूं। ये उससे ना हो सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी लाज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने सवाल करना गवारा ना हुआ और इसी तरह से उस शख्स ने मदीने में 40 दिन गुजार दिए। उसकी हालत ऐसी थी कि फुक्र फाका और कसम पुरसी का आलम था और उसका सवाल करना बनता भी था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया की वजह से गवर्नर के सामने सवाल ना किया। 40 दिन हो गए तो वापसी का ख्याल आया। पीछे बाल बच्चे थे, खानदान था, आखिर वो भी तो इंतजार में थे कि ये शख्स कुछ लेकर वापस लौटेगा। लिहाजा उसने वापसी का कसद किया, उसी गुर्बत और मिस्कीनी की हालत में के पास कुछ भी नहीं है। वापसी की राह ली। फुक्र फाके के आलम में बदन कमजोर हो चुका था, सवारी भी इंतहाई कमजोर। सफर करते करते एक जगह एक सराय दिखाई दी तो सराय में कयाम की नीयत से रुक गया। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि सराय में ऐसे वक्त पहुंचा कि उसको खाने के लिए कुछ ना मिला, अलबत्ता सवारी के लिए कुछ चारा मिला। सवारी को चारा डाला और खुद जगह तलाश की, जगह भी ना मिली। सख्त सर्दी की रात थी, न अपने लिए जगह मिली और न ही सवारी के लिए कोई अमन की जगह मिली। सवारी को आसमान तले बांधा और खुद ये शख्स तंदूर के पास जाकर लेट गया कि चलो कुछ तो तपिश महसूस होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सर्दी बढ़ती गई, तंदूर भी ठंडा हो गया। सराय में बाकी लोग बिस्तरों में सो रहे हैं और उनकी सवारियां भी महफूज हैं। एक ये शख्स कि उसकी ये हालत सर्दी से ठिठर रहा है, उठकर बैठ गया। सवारी को देखा था, सवारी भी ठिठर रही है, लेकिन कोई चारा नहीं है। करता भी तो क्या करता। इस बेचारगी और बेबसी में उसकी जबान से निकला वल्ला सुम्मा बिल्लाह। ये लफ्ज पढ़ते ही सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ। उसने फिर पढ़ा और उसको सुकून मिलने लगा। नजर उठाकर देखा तो सवार की कपकपाहट भी कम हो चुकी थी और यही लफ्ज पढ़ते पढ़ते आंख बंद हो गई। ख्वाब में देखा कि नूरानी लोगों का लश्कर है, सबसे आगे एक शख्स है। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, ये लफ्ज तुम्हें हमारे घर से मिला है, इस लफ्ज को न छोड़ना, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा और तुम्हारे सारे काम बनाएगा। अचानक से आंख खुल गई। अब भी उसके पास कुछ न था, लेकिन सर्दी के बावजूद उसको सर्दी नहीं लग रही थी। सवारी भी पुरसुकून हो चुकी थी। अभी इसी सोच में था कि वो शख्स कौन था जो ख्वाब में आया और ये कह गया कि लफ्ज को न छोड़ना, ये हमारे घर का तोहफा है। इन्हीं सोचों में गुम बैठा था। दोबारा आंख लग गई, खुद को मखमली बिस्तर पर पाया। वही शख्स उसी शान से फिर दिखाई दिया और कहा, हमारा नाम जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं हसन इब्न अली हूं। तुमने मेरे नाना के रोजे के सामने सवाल करने में हया की और ऐसा ही तुम्हारे वालिद ने किया था। वो भी मदीना आया था
और 40 रोज तक रहा लेकिन सवाल नहीं किया था। उसकी इस हया पर उसकी दुआ कबूल हुई थी, लेकिन उसकी आने वाली नस्ल के लिए हुई थी। उसको बता दिया गया था कि उसके बेटे पर आजमाइश आएगी, फिर उसको तमंगरी दी जाएगी, और तुमने भी अपने बाप की तरह यह आजमाइश पूरी की। अब तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई, बस इस लफ्ज वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को न छोड़ना, तुम्हारी नस्लें राज करेंगी। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये शख्स बताता है कि अगले रोज उसकी सवारी तो वही थी, लेकिन उसमें जो फुर्ती और तेजी थी वो नाकाबिले यकीन थी। मैंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब हालात कुछ और थे। जाते हुए फाके थे, कोई पूछता तक ना था, और अब हर कोई इज्जत दे रहा है। जहां रात आती, लोग अपने हुजरों में लेकर जाते, खाना खिलाते और आला बिस्तर पर सुलाते। इसी इज्जत और तकरीम के साथ सफर तय हुआ। जब अपने घर पहुंचा तो घर के हालात देखकर शशद्दर रह गया। घर के हालात वो न थे जो मैं छोड़कर गया था। घर में आसूदगी थी, नेमतों की कसरत थी, फल मेवे गोश्त वगैरह सब घर में मौजूद है। मैंने पूछा कि ये सब क्या है, किससे तिजारत की है जिसका नफा मिला? घर वालों ने बताया कि कोई तिजारत नहीं की, एक शख्स आया था जिसने नफा दिया है, और आपका बताया है कि उसके साथ तिजारत का ये नफा है, और जाते वक्त एक बात कह गया कि इस लफ्ज वल्लाहु सुम्मा बिल्लाही को न छोड़ना। हमने बहुत रोका, लेकिन ये कह गए कि आगे चलना है और लोगों से भी तिजारत करनी है। उस शख्स ने जब हुलिया पूछा तो मालूम हुआ कि ये हजरत हसन ही थे, जो उस माल और दौलत से नवाजे गए, और फिर उस शख्स को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हुई, और उसकी औलाद और नस्लों ने भी राज किया। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने ये वाकया मुलाहिजा किया, इसमें जो कैफियत बयान हुई हैं वो भी आपने मुलाहिजा की। याद रहे कि हर आसानी से पहले आजमाइश लाजमी होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को पहले आजमाता है कि आया उसका बंदा पक्का है या कच्चा। जब बंदा परेशानियों में, आजमाइशों में भी अल्लाह ही पर तवक्कल करता है, अल्लाह के अलावा किसी के दर पर नहीं जाता, अल्लाह ही को पुकारता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको ऐसा नवाजता है कि दुनिया देखती है। ये लफ्ज बहुत ही प्यारा लफ्ज है। इस लफ्ज को आप भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और इस लफ्ज के साथ अपने अल्लाह को पुकारें। और याद रहे कि अल्फाज के माने तो बयान हो जाते हैं, लेकिन कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। मज़कूरा वाक़े में उस शख्स की क्या कैफियत होगी जो घर से फ़ुक्र फाका के साथ निकला, फिर 40 दिन फ़ुक्र फाका के साथ गुजारे, लेकिन सवाल न किया और बगैर सवाल किए वापस हुआ। उसकी कैफियत को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस कैफियत में उसको ये लफ्ज वल्लाह सुम्मा बिल्लाही अता हुए। आप भी अल्लाह ताला को इसी कैफियत के साथ पुकारें, फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपके लिए दौलत, इज्जत और शोहरत के दरवाजे खोल देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।